आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धानेरा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। BA सेमेस्टर 3 प्रथम गौड़ हिंदी मध्यकालीन हिंदी काव्य गणानंद के मित्रों आपके अभ्यास में 1 से 20 पद है। 19वें पद को हम देख लेते हैं। चंद चकोर की चाह करे गण आनंद स्वाति पपीहा को दारे त्यों तसरैनी ने ऐन बसे रवि मिल पे दिन है सागर आवे मौसो तुम्हें सुनो जान कृपानिधि नेह निबाहियों छवि पावे जो अपनी रुचि रचि कुबेर सुर कही ले निज अंक बसावे। गणानंद देखो अपने प्रेम की पराकाष्ठा में सुजान को कितना उत्तम कोटि का स्थान देते। यहाँ पर सुजान मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों के अर्थ में लौकिक पद से अलौकिक राधा कृष्ण के अर्थ में भी है, तो उनको कितना उच्च कोटि का स्थान देते हैं। क्या कहते हैं? चंद चकोर की चाह करे गणानंद स्वाति पपिया। चंद्र की देखने की इच्छा चकोर की होती है। जो कहा है कि शरद पूर्णिमा जो होती है अभी भी गई, उसी दिन चकोर नामक पक्षी लगातार एक टकी से चंद्रमा को देखता ही रहता है। उसकी मात्रा यही लालसा है, उसकी संपूर्ण हो जाओ। चंद्र जानता नहीं कि मेरा भी कोई ऐसा प्रियतम पक्षी है जो मुझे इस प्रकार से इतनी से चाहता है। और उसके चले जाने के बाद फिर दुखी रहता है। फिर जब शरद पूर्णिमा का चंद्र आता है कि पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण होता है, तब चकोर उसको देखकर आनंदित हो जाता है। पर ऐसा होता है कि चंद्र स्वयं आकर कह दे चकोर को, चलो तुम मुझे देख लो। फिर कहते हैं स्वाति पपीहा को धारे, जो पपीहा यानी कि चातक पक्षी, चकोर अलग है, चातक पक्षी का भी जो नियम है गणानंद और तुलसीदास के पदों में हमने देखा कि चातक पक्षी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में मात्र स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। तो ये जो कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ जाए, मैं तो ऐसी आशाएं रखता हूँ कि जिस प्रकार बाकी कोई पानी पीता नहीं, चाहे वो प्राण भी देने क्यों ना अपने, तो अपनी स्वाति को कोई पता चले कि मेरा भी कोई प्रेमी है, ऐसा जानकर स्वयं स्वाति नक्षत्र का पानी पपीहे के पास आए, चलो मुझे पी लो। ऐसी बात में तो आशा रखता हूँ अपने प्रियतम के लिए। फिर जो कहते तो तसरैनी ने ऐन बसे रवि मिन पे, तसरैनी भी ऐसा सूर्य का चाहक होता है, तो तसरैनी के पास स्वयं सूर्य आ जाए ऐसी अभिलाषा रखता है। मिन पे दिन पे सागर आ गए, और सागर से मछली अगर एक बार उसके मोजों से बाहर आ गई और मोजा वापस चला गया तो बिना पानी से तो छटपटाएगी, तो क्या उसकी छटपटाहट, उसकी वेदना, उसकी व्याकुलता, पीड़ा को देखकर सागर उसके पास आकर कहे चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्या ऐसा संभव है? इसी में आशा रखता हूँ। ऐसा गणानंद आगे भी कहते थे मौसो तुम्हें सुनी जान कृपानिधि ने निभाई छवि पावे, मेरे ऊपर भी तुम कृपानिधि ऐसा प्रेम करोगे। वो देखिए चंद्र देख लो, देखो गणानंद ने जो कहा कि चंद्र और चकोर चाह करे, इच्छा करे स्वाति नक्षत्र का पानी उसे मिले और पपीहा दौड़ कर आ जाए, ऐसा होता नहीं। रवि आशा करे सूर्य के पास, जो सूर्य के पास जो आ जाए। फिर देखो कहते हैं मीन यानी मछली, सागर आ गए मौसम तुम्हें जान कृपानिधि का मतलब तैयार सागर, दयालु लिप्त है। नेह निहा प्रेम,
कुबेर सुरंग की ले ली जंग प्रसाद। और ऊपर से यहाँ तक क्या है, जैसे कुबेर कोई रंग अपनी रुचि यानी इच्छा से, अपनी इच्छा से कुबेर स्वयं सुरंग ही ले निज अंक बसावे। कोई गरीब अंक यानी निज अपना निज यानी अपना, और रंग यानी कि गरीब को अपने अंक में गोद में बैठाए और उसको माला माल कर दे, ऐसा संभव है। देखो ग्रहण में पद में क्या बताया कि चंद्र को जाने वाला चकोर के पास स्वयं चंद्रमा आकर उसको कहे, इच्छा रखे कि चलो तुम मेरे दर्शन कर लो। ठीक वैसे ही स्वयं साथी नक्षत्र मेघ भरकर आया और बरसाती चकोर को कह लो पी लो तुम, क्या ऐसा होता है? फिर वैसे ही त्रसरेणी के पास स्वयं रवि सूर्य आए और कह ले मेरे पास रह लो। ठीक वैसे ही मछली के पास तड़पती व्याकुल मछली के पास सागर स्वयं आया कहे चलो मुझ में आ जाओ, तुम्हारा तड़पना मुझे देखा नहीं जाता है। मोसो तुम्हें, मैं भी तुम्हें कहता हूँ कृपालु कृपानिधि दया के सागर प्रेम में तुम इसी प्रकार से क्या निभाओगे कि जहाँ अपनी रुचि के मुताबिक मेरी इच्छा के मुताबिक, जिस प्रकार कुबेर स्वयं जो कुबेर धन के देव गिने जाते हैं, इसीलिए कहा है कुबेर स्वयं आकर किसी गरीब को अपने गोद में उठा ले और उसको अबजोपति कह दे, माला माल कर दे, ऐसा कभी हुआ है? यहाँ पर प्रेम के जितने भी उपादान है, प्रेम की पराकाष्ठा का प्रकृति के उपादानों के जरिए व्यक्त किया है और अपने प्रेमिका को यही दयालु कहने की बात की है। देखो जो देखो गणानंद क्या कहते हैं, देखो इसमें कि गणानंद प्रकृति के उपादान जो प्रेम के उदाहरण है इसकी बात करते हैं, उसके जरिए गणानंद प्रेमी को दयालु बताते हैं, अपने सुजान को कहते हैं। देखो उसमें उन्होंने प्रकृति के उपादानों के जरिए प्रेम की उत्कृष्टता श्रेष्ठता को बताकर अपने प्रेमी को किसी बात बताया है। अब 20 नंबर का अंतिम पद हम देखिए, साधन ही मारिए मरियो अपराधिनी बाधिनी के गुण छावत, देखे कहा सपनों न देखत, नैन और रैन बिना जल लावत, सो जो कहूँ जान लखे गणानंद, तो तन नेकुन अवसर पावत, कौन वियोग बरे अंसुआ, संजोग में आगे ही देखन आवत। क्या कहते हैं? साधन ही मरिए बलिए अपराधिनी, जो साधन के अभाव में जो भी कहते हैं कि प्रिय को देखने की इच्छा साधन के अभाव में ही मर जाती है। आंसू, क्योंकि साधन है जो देखने का काम कौन करता है? आंखें, सुनने का करती है कान, और बोलने का काम करती है जीवा। ये सामान्य बातें सब जानते हैं। तो प्रियतमा के दर्शन करने का माध्यम है, साधन है आंखें, और वही आंखें साधन ही काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपराधियों के समान उनके सामने आ जाते हैं, उनके गुणों के जालों में बंद कर बाधाओं का जाल बिछा देते हैं। ये आंसू है उनके लिए, क्योंकि आंसू भी ऐसे हैं कि न सपने में देखने देते हैं, न सोने देते हैं, और जागने पर तुरंत आंखों में ऐसे बड़े रहते हैं, उनके दर्शन करने की वो अभिलाषी है, जागृत अवस्था में रहने नहीं देते। क्या कहते हैं? साधन ही मरिए बरिए अपराधिनी बाधिनी के गुण छावत, साधन ही है देखने का। यहाँ पर आंखों की बात है, देखने का माध्यम क्या है कि वही अपराधिनी की बात है। मुझे अपराधी सजा देने वाला अपराध में वो स्वयं अपराधियों जैसे दिखाई नहीं देते, वैसे आगे खड़े रहते हैं। बाधिनी के गुण छावत,
छा जाते आगे रहते। देखे कहा सपनों न देख, कैसे देखे प्रियतमा को? वो स्वयं मेरे अपराधी हो जैसे वैसे मेरे सामने खड़े रहते, आंखों में आंसू, कहा सपने में भी देख नहीं सकते, क्यों? नैन और रैन दिख जल लावत, नैन जल आंसू, आंखों से आंसू भी नहीं निकलते हैं और निकलते रहते हैं, इसलिए लगातार निकलते रहते हैं। तो क्या कहते हैं? सपनों में और आंखों में से आंसू निकलते रहते हैं, तो स्वाभाविक है सपना भी नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? आंसू निकलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी सपना कैसे आएगा? सपने देखने के लिए तो नींद का आना जरूरी है। तो कहते आंसू साधन का मेरे दुश्मन है, कि आंखों में से आंसू लगातार बहते, का सपने वो न देखत रहे दिन जरला, लगातार रात दिन जरते ही रहते। जो कहूँ जान लखे गना अनंत तन नेकू न हो सर पाओ, मैं उसको समझाता हूँ जानते का, पर नेकू थोड़ा सा भी अवसर मुझे देते नहीं है, आंसू न अवसर का प्रसन्न देते नहीं है। कौन वियोग बड़े असुआ जो संजोग में आ गई देखा था, कैसे देखो? वियोग में निरंतर आंखों से आंसू बहते रहते हैं, तो अगर आ जाए तो भी नहीं देख सकते, और दूसरी बात सपने में भी कैसे देखे? आंखों से आंसू बहते रहते हैं, इसलिए आंखें में नींद नहीं आती, सपना कैसे आएगा? और इसलिए वियोग की अवस्था तो ऐसी है कि संजोग में भी अगर वो सामने आ जाए प्रियतम, तो भी लगातार बहते आंसू प्रियतम को देखने नहीं देते। तो देखो इस अंतिम और 20 नंबर के पद में अपने आंसुओं को ही दोषी बनाकर गणानंद जो कहते हैं कि प्रिय को देखने की मेरी इच्छा ही जैसे मार देती है आंसू, क्योंकि वो अपराधी है, साधन ही है, क्योंकि लगातार मेरे सामने अपनी स्थिति, जब देखना कोई जगह देखना हो तो आपकी आंखों में पानी भर जाता है, तो आपको धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता नहीं। तो गणानंद भी यही कहते हैं, ये आंसू प्रत्येक रूप से मेरे प्रियतम को देखने के लिए मेरे दुश्मन है। सपना भी आने देते नहीं, कि आंसू कहते सपना, नींद नहीं आती, सपना नहीं आता, और सपना नहीं आते तो प्रियतम कैसे दिखेगा? शरीर के अंग भी इसी प्रकार के हो, और तो बात ही मैं कैसे करूँ, आगे भी कर चुके हैं, पर ये आंसू ऐसे हैं कि मुझे बढ़कर प्रिय को देखना नहीं देते हैं। सपना में भी न जागृत अवस्था में आंसू भरी आंखें होने के कारण मैं उसको देख नहीं सकता, आंसू आगे दौड़ पड़ते हैं और मेरे प्रियतम को देखने की इच्छा मात्र रह जाती है। तो देखा वहां पर गणानंद ने प्रेम की पराकाष्ठा की जो स्थिति बताई है, कैसे बताई है कि वेदना की जो चरम परिणति हो गई, क्या हो गया है? परिणति, क्योंकि लगातार आंखों से आंसू बहना, व्यक्ति अपनी सूझबूझ हो जाए तब ये स्थिति होती है, तब जाकर स्थिति होती है। तो इसीलिए अपनी आंखों के आंसू को कितनी वेदना में व्यक्ति जीता है, क्योंकि आपने जब में पढ़ा था, एक बात बता दो, प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला के जीवन के अंतिम समय में जब कुछ कहता तो कहती सोचती है, तो लगा 3 दिन तक लगातार उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, और उसके बाद उसके प्राण पंखिरू चले गए थे। एक क्यों बहते कि उसके जीवन में कितने दुख उसने झेले, तो हमने पूरे उपन्यास में देखा था। तो ऐसी परिणति यहाँ पर परिस्थिति गणानंद की है, गणानंद के लिए ये यहाँ पर हम मान नहीं ले सकते, पर आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। इस प्रकार निर्मला के जीवन के दुख को तो आपने जाना था, तो गणानंद के जीवन के दुख की स्थिति यही है कि लगातार आंसू बहे तो व्यक्ति की पीड़ा कितनी असहनीय हो जाती है, तब वो आंसू के रूप में लगातार बहते रहते। तो गणानंद भी यही कहते हैं कि मेरा प्रियतम मुझे, मेरा साधन है, कोई मेरा अपराधी हो गया है और अब मेरे आंखों के सामने अपना जाला बिछा देता है, मैं देख भी नहीं सकता, सपना में भी नहीं देख सकता कि रात दिन वही आगे रहता है, मैंने को भी कोई भी अवसर नहीं देता, न सोने देता है, और जागते वक्त भी आगे आ जाए तो धुंधला दिखाई देता है। कैसे देखो, मेरे से पहले मेरी वियोग अवस्था में मेरे आंसू पहले रहते। तो यहाँ देखो जो वेदना की पराकाष्ठा बताई है।
क्योंकि ज्ञानानंद को ये आपको बताते समग्र बोधों का सार प्रेम की पीर ये कवि है, साक्षात कृष्ण। ऐसा है कहा है क्या क्या है कि एक कवि कैसा था कि दूसरों की पीड़ा पर रोने वाला नहीं, अपनी ही वेदना को वाचा दे रहा था, क्योंकि उनका जो ज्ञान के प्रति प्रेम एक था वो ऐसा उन्होंने स्वीकारा है। और वही लौकिक प्रेम धीरे धीरे करके अलौकिक की ओर बदल गया, पर उन्होंने सुजान नाम बदला नहीं, कृष्ण का पर्याय भी उन्होंने सुजान ही रखा। तो मित्रों जो ज्ञानानंद की आपके अभ्यासक्रम में 1 से लेकर 20 पद थे, देखो 220 पदों की यानी कि आपके अभ्यासक्रम के सभी पदों की मैंने चर्चा कर दी, ज्ञानानंद का पूर्ण परिचय दिया। अब आपको असाइनमेंट लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कोर्स आपका बाकी नहीं रहा। पेपर 4 में भी आपकी 6 की 6 एकांकी पूर्ण हो चुकी है, उनकी प्रश्न भी समझा दिए मैंने। पेपर 3 मुद्दे काले हिंदी काव्य में भी आपको जो आपके कबीरदास थे उनके आपके 40 दोहे 10 शब्द यानी 50 वो भी पूरे हो गए हैं। जो अर्जुन को आपको कोई भी ना मिला हो तो आप में जाकर मेरे प्लेलिस्ट में हिंदी में देखना, तो सभी के सभी वीडियो एक साथ है तो आपको मिल ही जाएगी, कोई वीडियो बाकी नहीं रहेगा। फिर आप जैसे तुलसीदास की 5 कृतियाँ थी, रामचरितमानस के 6 पद थे, कवितावली के जो 10 थे, दोहावली के 20 दोहे थे, विनय पत्रिका के 8 थे, गीतावली के 2 थे, और ऐसे कुल मिलाकर उनकी 5 कृतियों की 46 पद थे। 46 के पदों की भी इस प्रकार की समझ देकर व्याख्या की है। ज्ञानानंद की आपके संदर्भ में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आपको लॉन्ग कैप्चर और शॉर्ट नोट आएंगे, तभी ज्ञानानंद के आपके अभ्यासक्रम में 1 से लेकर 20 पद थे, तो 220 पदों की चर्चा मित्रों मैंने कर दी है, यानी कि संपूर्ण कोर्स आपका यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। पेपर 3 मध्यकालीन हिंदी काव्य का, पेपर 4 का भी पूर्ण हो गया। तो मित्रों SYBA सेमेस्टर 3 प्रथम गौण हिंदी क्या आपका संपूर्ण कोर्स यहाँ पर पूरा हो गया। तब भी कोई प्रश्न हो तो आपको जो पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ करके सकते हैं। और असाइनमेंट के लिए बार बार यही बता दूँ, ये अपना 7 तारीख को नहीं दे पाए हो तो 23 तारीख को फर्जियात दे देना, इसके बाद में होगी नहीं, फिर 25 तारीख तक जमा करवा देंगे। जब 23 तारीख को कॉलेज खुलेगी, क्योंकि 9 नवंबर से 21 नवंबर तक का दिवाली वैकेशन है, 22 तारीख को रविवार की छुट्टी है, और 23 तारीख को जब कॉलेज खुले तो पहले ही दिन में तो फर्जियात जमा करवाने आ जाए और दे देंगे 2 ही में उसके बाद। और दोनों पेपर की अलग अलग असाइनमेंट लिखना है, तो भी पता ना चले तो मैंने असाइनमेंट भी आपको रखा है, उसमें लिखना ऑप्शन में भी मैंने बताया, वैसे ये भी मत करना, उसका जो जवाब है प्रश्न का वही लिखना है। तो मित्रों इस प्रकार का आपका जो पूरा का पूरा कोर्स पूरा हो गया। तो अब ये आपको दिवाली की शुभकामनाएं, अच्छी तरह से दिवाली मनाना, और साथ में नए साल की शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर हम आपका कोर्स का जो पूरा करते हैं, आगे के बारे में